भव्यात्माओं, हम स्वाध्याय कर रहे घुमटसार जीव का ग्रंथराज का योग मार्गणा में अब आगे बढ़ते हैं। कल हमने वर्ग, वर्गणा और समय प्रबंध इनकी चर्चा की। अब चूंकि ये द्रव्य की प्रदेश, द्रव्य की जो अनुवर्गणा होती है, इससे संबंधित विषय है और मुख्यतः से यहाँ पर शरीर की अपेक्षा से वर्णन चल रहा है। काय योग का ही एक भाग यहाँ पर शरीर की अपेक्षा से, पांचों प्रकार के शरीर की अपेक्षा से यह वर्णन चल रहा है। और शरीर पुद्गल द्रव्य से बनता है। पांचों शरीर जो है वो पुद्गल द्रव्य से बनते हैं और इसीलिए पुद्गल द्रव्य के रचना कैसी होती है, इन रचना की अपेक्षा से देखते हैं। देखिए, पुद्गल की बारे में जब हमको चर्चा करनी है तो पुद्गल के द्रव्य कहते ही दो चीजें तो पक्की हो गई, गुण और पर्याय। क्योंकि हम पुद्गल का द्रव्य करके यहां पर विचार कर रहे हैं तो गुण और पर्याय आ जाएगी। पर्याय कैसे कैसे पर्याय बनेगी, तो पर्याय देख लीजिएगा। अगर मान लो मेरे पास एक ही आम है, मेरे पास एक आम है, तो ये मेरे पास एक आम की पर्याय दिख रही है मुझे। इसी के साथ अगर मान लो मैंने टोकरी में एक दर्जन आम लगा दिए, टोकरी में एक दर्जन आम लगा दिए, अगर उनको पंक्ति में रखूंगा तो उनकी पंक्तिबद्ध एक दर्जन आम की एक पर्याय हो जाएगी। दिखने की अपेक्षा से चाक्षुष जो हम लोग उसके साथ में जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसको उसके बारे में जब जान रहे हैं तो पंक्तिबद्ध हो जाएगी, है ना। अगर मान लो उसको मैंने गोलाकार में रख दिया तो उसकी और एक पर्याय बन जाएगी उसके आकार की अपेक्षा से। इसका मतलब है जब एक आम है एक पर्याय है, दो आम, तीन आम, चार आम, पांच आम जब मैं बढ़ाते जा रहा हूं तो उसकी पर्याय बदल रही है। किसकी अपेक्षा से बदल रही है? पहले भी पुद्गल था, अब भी पुद्गल है। पर्याय कैसे बदल रही है? संख्या की अपेक्षा से पर्याय बदल रही है। क्योंकि पहले एक ही आम था, अब तीन आम का समूह है, फिर 12 आम मतलब एक दर्जन आम का समूह है। तो ये अलग अलग पर्याय मुझे दिख रही कि नहीं दिख रही है? भले उसी एक पहले आम की पर्याय ये साक्षात उस आम की पर्याय नहीं है, क्योंकि एक आम की पर्याय और क्या होगी? जब आप उसका जूस निकालोगे, मिल्कशेक बना दोगे, या फिर उसको भिगो करके अलग अलग प्रकार की उसको आप सर्व करोगे, कोई उससे डेकोरेशन बनाएगा। तो ये अलग अलग पर्याय उस आम की हो सकती है, किंतु वो किस प्रकार की इस पर्याय हो गई? तो उन्होंने मूल स्वरूप को बदल दिया। पहले वो आम के स्वरूप में था, गुठली के साथ था, अब मैंने गुठली निकाल दी और उसका जूस बना लिया, उसका रस बना लिया और एक कटोरे में रखा है। तो कहा जाएगा आम का रस ही, किंतु वो पर्याय बदल गई कि नहीं बदल गई? मतलब इस प्रकार से भी पर्याय बदलती है और संख्या से भी पर्याय बदलती है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, बातें समझ में आ रही है? संख्या की अपेक्षा से पर्याय बदलती है, इसमें ये बात समझ में आ रही है? मतलब संख्या की अपेक्षा से जब पर्याय बदलती है तो उस पर्याय को किस अपेक्षा से ग्रहण करना, उस बात को किस अपेक्षा से ग्रहण करना, ये समझ में आ रही है? क्योंकि वो नई पर्याय का वो आम एक सदस्य है, उसके अकेले की वजह से नहीं बन रही है, तो बाकी के भी बहुत सारे आम मिलकर के आ रहे हैं। ठीक है। अब ये समूह किसका है? आम का है। इसमें कोई चीकू मिला है क्या? इसमें कोई खरबूजा मिला है क्या? इसमें कोई अमरूद मिला है क्या? नहीं। तो ये सारी की सारी टोकरी किसकी है? आम की है। इतना कहने पर क्या आप ऐसा नियम बना सकते हो कि इसमें सिर्फ और सिर्फ हापुस के ही आम आएंगे? हो सकता है कि सभी के सभी हापुस के आम हो, 12 के 12, पर यह नियम नहीं है कि जब मैं एक दर्जन आम कहूं तो एक दर्जन में सभी के सभी हापुस के ही होने चाहिए। हो सकता है दो हापुस के हो, कुछ तो तापुरी का हो, लंगड़ा, और उसकी प्रजातियां भी ला लो। तो वो भी तो आम का समूह 12 नंबर संख्या की अपेक्षा होगा कि नहीं होगा? कहने के लिए तो सभी आम है, संख्या भी 1 से 12 हो गई, किंतु उसके अंदर दो हापुस वाले हैं, है ना। तो जाति की अपेक्षा से फर्क पड़ा। अच्छा, जाति की अपेक्षा से फर्क पड़ गया, किंतु उसमें खट्टे और मीठे की अपेक्षा से भी फर्क पड़ेगा। खट्टे और मीठे की अपेक्षा से भी फर्क पड़ेगा। कोई खट्टा होगा, कोई मीठा होगा। अब मीठे की अपेक्षा से देखेंगे तो कोई ज्यादा मीठा है, कोई कम मीठा है, कोई मीडियम मीठा है। तो ये भी अपेक्षा से, मतलब जब मैं संख्या की अपेक्षा से पर्याय का वर्णन करता हूं
तब इन बाकी चीजों को मैं गौण कर देता हूं, हाँ या ना। जब मैं 12 आमों का समूह जब कह रहा हूं, उस पर्याय का जब वर्णन कर रहा हूं, तो वो संख्या की अपेक्षा से वहां पर कौन सी जाति प्रजाति के आम हैं, उनमें खट्टे कितने, मीठे कितने हैं, कीड़े लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए हैं, इन बाकी कोई सब चीजों को मैं गौण कर रहा हूं। क्लियर हो रहा है। वैसे ही यहां पर जब पुद्गल की 23 वर्गणाएं बताई गई, पुद्गल के अलग अलग भेद होते हैं। अभी अभी कुछ दिनों पहले हमने 6 भेद देखे थे उसके। कौन से 6 भेद देखे थे? स्थूल स्थूल, स्थूल स्थूल सूक्ष्म, सूक्ष्म स्थूल, सूक्ष्म और सूक्ष्म सूक्ष्म। याद आ रहे हैं? तो वो भी तो पुद्गल के भेद थे, वो 6 भेद हो गए। मेरे पास पुद्गल के और 2 भेद है, कर्म और नो कर्म। जो संसारी जीव के साथ में लगे रहते हैं, अगर उन पुद्गलों का जो हमेशा उनके साथ रहते हैं संसारी जीव के साथ में, देखो संसारी जीव के साथ में ये शरीर लगा हुआ है, और संसारी जीव जिस घर में रह रहा है वो घर भी है, टेबल भी है, कुर्सी भी है, सोफा भी है, वो भी तो सारे उसी के साथ में पुद्गल लगे हैं। बट जीव जहां जहां जाता है वहां पर सोफा चला जाता है क्या? है क्या भाई? किसी के घर में ऐसा कोई कुर्सी सोफा जो आप मार्केट जाओगे तो पीछे पीछे मार्केट आ जाएगा? नहीं है, क्योंकि ये शरीर तो जा रहा है। तो संसारी जीव की अपेक्षा से जब मैं वर्णन कर रहा हूं, तो संसारी जीव के साथ में कौन कौन सा पुद्गल हमेशा से लगा हुआ है? जो शरीर है वही लगा हुआ है, और कर्म है वो भी लगे हुए हैं। मतलब अगर मैं संसारी जीव के साथ में अगर जो पुद्गल उस विषय की कथन की अपेक्षा से जब अगर मैं उसकी पर्याय को देखूंगा या उसके पुद्गल के भेद को देखूंगा, वहां पर मुझे कर्म और नो कर्म ये 2 विभाग दिख रहे हैं। अब और भी अगर मैं पुद्गल के भेद करूं, तो पुद्गल की गुण की अपेक्षा से भी भेद होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण होते हैं। अब देखो, अब मैं पर्याय की जगह पर उनके गुणों की चर्चा कर रहा हूं, उसके स्वभाव की चर्चा कर रहा हूं, तो उसके स्वभाव की अपेक्षा से भी उसके भेद हो जाएंगे। मुलायम स्पर्श वाले साइड में करो, हरित वर्ण वाले बाजू में करो, है ना। जो दुर्गंध वाले हैं उनको बाजू में करो। तो स्पर्श रसगंध वर्ण की अपेक्षा से मैं वर्णन कर रहा हूं, उनके प्रभेदों की अपेक्षा से भी उनका वर्गीकरण हो सकता है। तो पुद्गल के अलग 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 भेद होते हैं। अब यहां पर पुद्गल की वर्गणाओं की अपेक्षा से उस पुद्गल में, क्योंकि पुद्गल क्या है? पुद्गल क्या है? ये मेरे पास में एक पुद्गल है, मोबाइल का स्टैंड, जिसके ऊपर मोबाइल रखा जाता है। ये प्लास्टिक का बना हुआ है, तो ये पुद्गल है कि नहीं है? और ये पुद्गल किसके स्वरूप में है? आचार्य कहते हैं ये एक स्कंद के समूह में है, ये स्कंद के स्वरूप में है। क्यों? क्योंकि पुद्गल का सबसे छोटा हिस्सा परमाणु कहते हैं, और परमाणु हम देख पा रहे हैं क्या? परमाणु को तो नहीं देख पा रहे हैं। किंतु परमाणु को नहीं देख पा रहे हैं, इसका मतलब क्या हम पुद्गल को नहीं देख पा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे परमाणु इकट्ठा होकर के जो उनका समूह रूप बन रहा है, जिसके हम स्कंद कहते हैं, उस स्कंद को तो देख सकते हैं। अच्छा, सभी स्कंदों को देख सकते हैं? यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी स्कंदों को देख सकते हैं मतलब जो हमारे चक्षु इंद्रिय का विषय हो सकते हैं, उतने ही स्कंदों को देख सकते हैं, आया ना। उससे जी छोटे को भी नहीं देख सकते, उससे बड़े को भी नहीं देख सकते। बड़े को देख सकते हैं क्या? नहीं ना। नहीं, क्योंकि बड़े का एक एक अंश मात्र देख सकते हैं। आकाश की तरफ देखो, आकाश में मान लो एक बहुत बड़ा बादल है, क्या उस बादल को एक दृष्टि में आप देख सकते हो? नहीं। अच्छा, वो सब छोड़ दो, सब लोगों ने अनुभव किया, वो उदाहरण है। मांगी तुंगी में गए, दूर से तो जब मांगी तुंगी में प्रवेश करते दूर से, अरे प्रतिभा कहां पर है दिखाई देती है। 108 फीट के बाहर आदिनाथ भगवान दिखाई देते हैं। गोमतेश भगवान श्रवण बेलगोला में जाते ही दूर से भगवान का जो मस्तक और चेहरा है, वो तो उसका तो दर्शन होता ही होता है। आस लगी रहती पूरे भगवान के दर्शन करने की। और ऊपर जब पहुंचते हैं विंध्यगिरी पर, तब अंदर प्रवेश जब महाद्वार से करते हैं,
तो क्या भगवान, अगर मान लो महाद्वार पे से भी अगर थोड़ा सा पीछे हट करके देखेंगे तो भगवान पूरे दिखते हैं, किंतु जैसे जैसे नजदीक जाओ तो पूरे भगवान दिखते हैं क्या? तो जैसे अगर मान लो ये तो 57 फीट का स्कंद है, ये 108, एक वैसे देखा जाए तो 113 फीट का स्कंद है उद्गल का, तो हम उसके एक साथ में एक ही भाग को देख पा रहे हैं। तो बहुत बड़ा है तो भी नहीं देख पाते हैं, और बहुत छोटा है तो, अभी तो ये लगाया है करके मैं कुछ पढ़ पा रहा हूं, ये हटाऊंगा तो आपके चेहरे भी धुंधले दिख रहे हैं मुझे। अब बोलो, जिनको चश्मा नहीं लगा है उनकी चर्चा करते हैं, वो चींटी को देख पाएंगे, चलो ठीक है। किंतु आजकल चॉकलेट या फिर बिस्किट, बाहर की आइसक्रीम, इनके जो पैकेट्स आते हैं उसके जो इंग्रेडिएंट्स लिखे रहते हैं, उसके अंदर क्या क्या है, वो इतने छोटे अक्षरों में लिखे रहते हैं कि जिसकी दृष्टि अच्छी है वो भी नहीं पढ़ पाता है। आजकल हमारे बच्चों ने एक नई तरकीब निकाली है, वो नहीं पढ़ पाते उसको, तो क्या करते हैं, बोले रुको भैया, हम उसका फोटो निकालते हैं। आधुनिक विज्ञान, बच्चे भी आधुनिक है, वो फोटो निकालते हैं उसका, और फोटो निकालने पर वो फोटो को जूम करके पढ़ते हैं, वो पढ़ा रहा। मतलब ये हो गया कि हमारे चक्षु इंद्रिय का जो विषय है उतना विषय ही हम लोग चक्षु इंद्रिय से देख सकते हैं, उतना ही ग्रहण कर सकते हैं। उससे बड़े पुद्गल या उससे छोटे पुद्गल के स्कंद हम नहीं देख पाते हैं। ये बात समझ में आ गई? ये इतना इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि इन सभी चीजों का संबंध इस 23 प्रकार की जो वर्गना है उनके साथ क्या आएगा। तो एक बात तो हमने देख ली कि भाई जो पुद्गल के परमाणु हैं उनकी संख्या की अपेक्षा से भी पर्याय बनेंगे। जैसे वहां पर आम की संख्या की अपेक्षा से पर्याय बने, और जब संख्या की अपेक्षा से पर्याय बने हमने बाकी चीजों को गौण कर दिया, वैसे ही जब पुद्गल की 23 वर्गणाओं का जब वर्णन चलेगा वहां पर सिर्फ और सिर्फ, मैं फिर से कहता हूं, सिर्फ और सिर्फ संख्या की अपेक्षा से ही वहां पर वर्णन होगा। ठीक है, बाकी की जितनी भी चर्चाएं हैं, उसके स्वभाव, वो किस प्रकार से परिणमन करेगा, दो की शक्ति के साथ एक की शक्ति के साथ कैसे बंद करेगा, वो सारी चर्चा है, अस्तित्व में है, किंतु अब वहां पर उसको गौण किया जा रहा है। क्लियर है? तैयार हो समझने के लिए? फिर से हम कल के विषय को आप आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं। यहां से वो जो 23 वर्गना है, वर्गना संख्या की अपेक्षा उद्गल द्रव्य की 23 वर्गनाएं, आप इस प्रकार से इसको कह सकते हो। या फिर आगम का जो शब्द है प्रदेशार्थता, जैसे मिठाई में क्या होती है, मिठास, मिठाई में क्या होती है, मिठास। तो मिठास अकेले गुलाब जाम की होती है क्या? मिठास सिर्फ हलवे की ही है क्या? तो मिठास सभी मिठाई में होगी। सही बात है। तो यहां पर प्रदेशार्थता, चूंकि पुद्गल अलग अलग प्रदेशों से बनता है, क्योंकि पुद्गल एक अकेला द्रव्य है जिसके द्रव्य की कितने परमाणुओं से बनेगा या उसके प्रदेश की संख्या निश्चित नहीं होती। जीव द्रव्य के प्रदेश कितने हैं? असंख्यात। धर्म द्रव्य के, अधर्म द्रव्य के असंख्यात। आकाश द्रव्य के अनंत। अनंत, असंख्यात नहीं। लोकाकाश के असंख्यात हो जाएंगे, आकाश द्रव्य जब पूरा होगा तो उसमें लोक और अलोक दोनों आएगा, अनंत प्रदेश हो जाएंगे। काल प्रदेश ही नहीं है, एक ही प्रदेश, उसका अखंड, उसका कोई प्रदेश नहीं है। अब बचा पुद्गल। अब पुद्गल की चर्चा करो। पुद्गल के संख्यात भी होते हैं, असंख्यात भी होते हैं और अनंत भी होते हैं। अब ये प्रदेश जो संख्यात, असंख्यात और अनंत कहा गया है, उसी की अपेक्षा से, उसी वो जो प्रदेश है, और उस प्रदेश के शब्द से आ गया प्रदेशार्थता। तो जिन प्रदेशों की संख्या से, कितने संख्यात से, कितनी संख्या वाले प्रदेश से ये बने हुए स्कंद है, उसको देखते हैं। ठीक है, जैसे आपने लड्डू बनाया,
लड्डू कहने के लिए लड्डू है ना। एक जो तिरुपति जाकर के आते हैं, वो भी आपको बोलते प्रसाद के नाम पर लड्डू ले लो, तो वो लड्डू कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा लड्डू होता है। आप लोग दिवाली में अपने घर में लड्डू बनाते हो, इतने बड़े बनाते हो क्या? एक तो बैठा है कि यहाँ पर कि दिवाली के लड्डू इतने बड़े बनाते हैं? नहीं। कोई भी हो, बेसन का हो, सूजी का हो, बूंदी का हो, जो भी हो, उसकी साइज अलग होती है ना। और बाजरे के लड्डू होते हैं वो, उसकी साइज तो नहीं, मुझे नहीं मालूम, मैं पूछ रहा हूं आप लोगों को कैसी होती है। ठीक है, मतलब उससे भी छोटी हो सकती है ना। और डायबिटिक है कोई घर में, और उसको भी लड्डू खाने की इच्छा है, बट उसको पूरा लड्डू नहीं देना है, तो उसके लिए छोटे छोटे लड्डू बनाए जाते हैं। हाँ या ना? अच्छा, संक्रांति के दिन तिल और गुड़ के लड्डू बांटते कि नहीं बांटते हो? उत्तर भारत में रेवड़ी बोलते हैं, हमारे यहाँ पर उसको तिल गुड़ के लड्डू बोलते हैं। तो तिल गुड़ के लड्डू कितने होते हैं? बूंदी के लड्डू के इतने होते कि छोटे होते हैं? घर में खाने हैं तो बड़े बनते हैं, और जो संक्रांति के दिन सबको बांटने होते हैं वो कितने बड़े बनते हैं? अब आप ऐसा मालूम, आप सबको पूरे अंतर्यामी हो आप लोग। मतलब मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि लड्डू कहने मात्र से क्या साइज पक्की हो गई, नियत हो गई? नहीं हुई। वैसे ही पुद्गल का स्कंद कहते ही अलग अलग स्कंद है, तो लड्डू क्या है? पुद्गल है। तो जितने तिलगुल के लड्डू में जितने स्कंद, उस स्कंद का जो आकार है उसमें जितने परमाणु आ गए, जितनी परमाणु की संख्या आ गई, क्या उतनी ही संख्या दिवाली के लड्डू में है? क्या उतनी ही संख्या तिरुपति वाले लड्डू में है? संख्या बढ़ती जा रही कि नहीं जा रही है? मतलब बहुत सारी पुद्गल वर्गनाएं एकत्र आकर के उनकी संख्या की अपेक्षा से भी छोटे स्कंद, बड़े स्कंद बनते रहेंगे। ठीक है, क्लियर है? अब ये किस किस प्रकार के बनते हैं? जैसे अभी हमने कहा कि तिरुपति वाले लड्डू एक कुछ उद्देश्य से बनते हैं, दिवाली वाले लड्डू कुछ उद्देश्य से बनते हैं, उनको सब जगह पर नहीं दिया जाता। वैसे ही ये जो वर्गणाएं हैं, कौन सी? पुद्गल की वर्गना, वो अपने अपने एप्लीकेशन के हिसाब से उनका उपयोग अलग अलग तरीके से होता है, और जीव सभी प्रकार की वर्गना को ग्रहण नहीं कर सकता। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात, इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात, कहने के लिए तो 23 वर्गना है, कहने के लिए कितनी प्रकार है? 23 वर्गना, किंतु साक्षात में 19 ही वर्गना होती है। नई चीज पता चल रही शायद किसी को। कही जाती है 23 वर्गना प्रमोद जी, किंतु होती 19 ही है। 4 प्रकार की वर्गना अस्तित्व में ही नहीं है। मैं जीव की अपेक्षा से नहीं कह रहा, किसी की भी अपेक्षा से अस्तित्व में ही नहीं है। अरे, अस्तित्व में नहीं है तो फिर वर्गना में गिनी क्यों जा रही है? हाया ना, भेद क्यों बना रहे हो? तो बोल देते कि वही 19 ही है, 4 कर रखा क्यों आपने? इसको समझने के लिए एक उदाहरण को समझना जरूरी है, रोजमर्रा का जैसे उदाहरण है। ठीक है, आप मार्केट में चले गए, आप मार्केट में चले गए, ऐसी भी दुकानें होती थी, अगर किसी को याद है, आजकल शायद बंद हो गई सभी। 9 to 99, 99 करके वो दुकान का नाम ही 99 होता था। कुछ भी खरीदो 99 रुपए, कुछ भी खरीदो 99 रुपए। याद है आपको? ऐसी दुकानें थी। इसमें 9 रुपए वाली भी चीजें मिलती थी, 99 वाली भी मिलती थी। ठीक है, अब उस दुकान में जाने के बाद में आपको 9 रुपए वाली चीज मिल रही है, 99 रुपए वाली चीज मिल रही है, 50 रुपए वाली चीज मिल रही है क्या? उस दुकान में नहीं मिलती। उस दुकान में दो ही प्रकार की मिलती, या तो 9 रुपए की या तो 99 रुपए की, दो ही प्रकार की मिलती है। उस दुकान में 50 रुपए वाली कोई चीज नहीं होती है। पर उस दुकान में नहीं है, इसका अर्थ यह हो गया क्या कि 50 रुपए वाली की 50 रुपए होते ही नहीं है? अगर हम रेंज की अपेक्षा से देखेंगे तो 1 रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक तो होते ही होते हैं। 1 करोड़, 1 अब्ज और लगा लो, जितने भी लेन देन चलता है रुपए का, पैसे का, वो तो सारी रेंज हो गई।
किंतु मार्केट में वस्तुएं कौन कौन से रुपए की अवेलेबल है, अगर इसको देखा जाए तो कभी ऐसा समझ में आता है कि भाई सभी 1 रुपए की मिलती है, 2 रुपए की चीज मिलती है, 3 की मिलती है, 4 की मिलती है, 5 की मिलती है, 6 की मिलती है, ऐसी सभी चीजें मिलती है। किंतु ऐसी बीच बीच में कुछ रेंज है। किसकी रेंज? उस रुपए की रेंज है। उस रेंज का रेंज तो होती है, पैसे तो होते, कोई भी वस्तु नहीं मिलती। तो संख्या की अपेक्षा, रेंज की अपेक्षा उसका अस्तित्व तो है, किंतु एप्लीकेशन की अपेक्षा, उसके उपयोग की अपेक्षा, उससे बनने वाली वस्तु की अपेक्षा या उस कीमत की बेचने की अपेक्षा से कोई वस्तु मार्केट में नहीं है। आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा ऐसे? नहीं देखा? चलो और थोड़ा सा। अभी मैंने 9 रुपए और 99 रुपए का तो एक उदाहरण दिया ही था, ठीक है। एक चीज हम कहते हैं, ये करेंसी वैलिड है, ये करेंसी वैलिड नहीं है। 1 पैसे से लेकर के 100 पैसे तक, 1 पैसे से लेकर के 100 पैसे तक पैसे होते कि नहीं होते हैं? होते कि नहीं होते हैं? डिजिटल पेमेंट करो, आपने देखा होता, आपके आजकल तो बैंक स्टेटमेंट में आपका आ जाएगा, 10 पैसा कट हो गया, 15 पैसे कट हो गए, 25 पैसे कट हो गए, 40 पैसे कट हो गए। आता है कि नहीं आता है? पर आपके पास में अभी 15 पैसे का कोई कॉइन है क्या? 20 पैसे कॉइन है? 40 पैसे का कॉइन है? 50 पैसे का कॉइन है? नहीं है। पर विनिमय चल रहा है कि नहीं चल रहा है? डिजिटल में चल रहा है। साक्षात में अगर मार्केट में, अगर मैं मान लो किसी के पास में पुराने 4 आने 25 पैसे का कॉइन है, और अगर वो 25 पैसे का कॉइन लेकर के जाएगा मार्केट में, 25 पैसे का कॉइन लेकर के मार्केट में जाएगा, कुछ मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा। तो 25 पैसे में कुछ भी नहीं आता। हाँ, अरे अभी अभी तो आपने बोला कि बैंक ने 25 पैसे काट लिए, पर यहां पर मार्केट में 25 पैसे लेकर के जाऊंगा तो कुछ नहीं मिल रहा है। बात समझ में आ रही है? 25 पैसे को पैसे की अपेक्षा, करेंसी की अपेक्षा से तो कीमत है, उसका अस्तित्व है, संख्या की अपेक्षा से अस्तित्व है, किंतु उसके बदले में मार्केट में कुछ नहीं मिल रहा है, मतलब उसका विनिमय, उसका उपयोग नहीं हो रहा है। बैंक की बात डिजिटल की छोड़ो, साक्षात कैश में। बात समझ में आ रही है? तो हमें ऐसी भी वर्गणा 23 वर्गणा में मिलती है कि जो संख्या की अपेक्षा से बनती जाएगी, किंतु साक्षात में वो वर्गणा नहीं होती है। चलिए ज्यादा भूमिका नहीं बनाते, नहीं तो क्या कि कंफ्यूजन बढ़ जाएगा, जब एप्लीकेशन आ जाएगा तो अपने आप समझ में आएगा। शुरू करते हैं। अभी मैं आपको यहां से जो चार्ट है वो मैं आपको दिखा रहा हूं, वो चार्ट देख लें। स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। चलिए कैसे पढ़ना है मैं आपको बताऊंगा, वैसे ही चलेंगे। सबसे पहले है अनुवर्गणा। सबसे पहले है लेफ्ट साइड में अनुवर्गणा, मतलब एक अविभागी परमाणु। एक अविभागी परमाणु, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अनुवर्गना। अब अनुवर्गना कहते ही जो लोगों ने कल की क्लास अच्छी तरीके से पढ़ी थी और जिनको अभी भी थोड़ी बहुत चीजें याद है, वो पहले हाथ ऊपर करके कहेंगे भैया ये क्या बात हो गई। कल तो आपने बताया था परमाणु के समूह को वर्ग कहा था, समगुण वाले परमाणु इकट्ठा आते तब जाकर के वर्ग बनता है। अभी आप अकेले परमाणु को वर्ग कह रहे हो, और वर्ग भी नहीं वर्गना कह रहे हो। एक वर्गना में अनंत वर्ग, अनंत परमाणु बताए गए थे, और यहां पर आप अकेले परमाणु को आप वर्गना कह रहे हो। हाँ या ना? अरे हाँ या ना? हाँ। तो यहां पर समझ लेना, ये कथन करने की पद्धति है, निक्षेप की अपेक्षा से इसको लगाना है। जैसे बोली भाषा में भी कहा जाता है, समूह का नाम लेकर के एक अगर मान लो समूह है, उस समूह का नाम एक व्यक्ति को भी दिया जाता है।
वैसे यहां पर वर्गनाओं की चर्चा चल रही है, इसीलिए जिससे शुरुआत हो रही है उस अविभागी सिंगल परमाणु को भी यहां पर वर्गना कह रहे हैं। ये बोलने की, कथन करने की पद्धति है। और कल जो हमने पढ़ा था वो स्वरूप की अपेक्षा, परिभाषा की अपेक्षा वर्गना की व्याख्या थी। फर्क समझ में आ रहा है? तो यहां पर सबसे पहले शुरू होती है एक परमाणु, उसे कहते हैं अनुवर्गना। उसका नाम क्या है? अनुवर्गना। अब एक परमाणु के ऊपर मैंने दूसरा रखा, दो परमाणुओं का गुच्छा बन गया स्कंद। इसे अब मैं अनुवर्गना कह सकता हूं क्या? नहीं कह सकता, क्योंकि अनुवर्गना में एक ही संख्या होती है। यहां पर दो हो गए, मैं इसको अनुवर्गना कह पाऊंगा क्या? नहीं कह पाऊंगा। अब ये अनुवर्गना से ऊपर चढ़ गया। कौन सा चढ़ गया? इसका क्या नाम होगा? इसका नाम होगा संख्यातानुवर्गना। संख्यातानु में दो शब्द आते हैं, संख्यात अनुवर्गना। नाम क्या होगा? संख्यातानुवर्गना। तो दो, ये संख्यात अनुवर्गना, तीन मिलाओगे तो भी संख्यात है, चार मिलाओगे तो भी संख्यात है, पांच मिलाओगे तो भी संख्यात है। एक परमाणु डालते 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 चलना है। अभी छह, सात, आठ, नौ, छह बनेंगे तो भी संख्यात अणु, सात डालोगे तो भी संख्यात अणु, आठ डालोगे तो संख्यात अणु। ऐसा कब तक डालोगे? जो संख्यात की, उत्कृष्ट संख्यात की जो संख्या है, उतने परमाणु जब उसमें भरोगे तब वो संख्यात अनुवर्गना की उत्कृष्ट हो जाएगी संख्या की अपेक्षा से। और जो दो नंबर था उसे क्या कहेंगे? संख्यात अनुवर्गना का जघन्य स्वरूप। हा या ना? तो दो से लेकर के संख्यात अणु की जो उत्कृष्ट वर्गना है, उन वर्गना को संख्यात अनुवर्गना कहेंगे। उस समूह को, उस कैटेगरी को संख्यात अनुवर्गना कहेंगे। बात समझ में आ रही क्या? ना बोलने से पहले सोच करके बोलना, ठीक है? तो उस समूह को, उस कैटेगरी को संख्यात अनुवर्गना, मतलब संख्यात अनुवर्गना में कौन कौन सी वर्गना होगी? ऐसी वर्गना होगी जिसमें सिर्फ दो ही परमाणु है, ऐसी वर्गना होगी जिसमें सिर्फ तीन ही परमाणु है, ऐसी वर्गना होगी जिसमें सिर्फ 10 ही परमाणु है, ऐसी वर्गना होगी जिसमें 1 लाख परमाणु है, ऐसी वर्गना होगी जिसमें 10 लाख परमाणु है, ऐसी वर्गना होगी जिसमें 50 करोड़ वर्गना परमाणु है। बात समझ में आ रही है? अब ये सारे अलग अलग है कि नहीं है? स्कंद अलग अलग है कि नहीं है ये? पर इन सबको संख्यात अनुवर्गना इस कैटेगरी में रख दिया, उस समूह में रख दिया। कहां तक? जहां तक संख्यात परमाणु की संख्या चलती है वहां तक। जैसे ही संख्यात परमाणु की संख्या पूरी हो गई, वहां पर संख्यात अनुवर्गना पूरी हो गई, वो उसका उत्कृष्ट हो गया। अब मान लो उसमें मैंने एक परमाणु ऐड कर दिया, अब क्या होगा? क्या वो अब संख्यात अनुवर्गना कहलाएगी? अब वो संख्यात अनुवर्गना नहीं कहलाएगी। अब वो क्या कहलाएगी? अब वो असंख्यात अनुवर्गना कहलाएगी। और वो असंख्यात अनुवर्गना की जघन्य स्वरूप हो जाएगा। मतलब असंख्यात अनुवर्गना का जघन्य स्वरूप क्या होगा? तो उत्कृष्ट संख्यात अनुवर्गना अधिक एक परमाणु। बात समझ में आ गई? उत्कृष्ट संख्यात अनुवर्गना अधिक एक परमाणु, इसको कहलाएंगे जघन्य असंख्यात अनुवर्गना। अब फिर परमाणु डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ। उस प्रकार के, मतलब एक परमाणु डालने से अलग वर्गना हो जाएगी, एक परमाणु डालने से और एक वर्गना हो जाएगी, और एक परमाणु डालने से और एक वर्गना हो जाएगी। समझ में आ रही बातें? मतलब असंख्यात अनुवर्गना में कैसी होगी असंख्यात अनुवर्गना? पहली असंख्यात अनुवर्गना वो होगी जो उत्कृष्ट संख्यात अनुवर्गना अधिक एक परमाणु है, उतनी संख्या में उसमें रहेंगे। दूसरी वर्गना कैसे बनेगी? असंख्यात अनुवर्गना की उत्कृष्ट अधिक दो परमाणु, ये दूसरी कैटेगरी बन गई। अलग अलग वर्गनाएं बन रही है। ऐसा करते 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 कहां तक चले जाओगे? जहां पर असंख्यात का अंतिम उत्कृष्ट संख्या आ जाएगी, असंख्यात की उत्कृष्ट संख्या आ जाएगी। निर्मल छाबड़ा जी, क्लियर हो रहा है? बहुत बढ़िया।
तो अब उत्कृष्ट असंख्यात अनुवर्गना जो है उसमें एक परमाणु डाल दिया, अब उसको मैं उत्कृष्ट असंख्यात कह सकता हूं क्या? नहीं कह सकता, उसको कहेंगे अनंतानुवर्गना। उसे क्या कहेंगे? अनंतानुवर्गना का जघन्य। तो अनंतानुवर्गना का जघन्य क्या होगा? उत्कृष्ट असंख्यात अनुवर्गना अधिक एक परमाणु। क्लियर है? इस प्रकार से अनंतानुवर्गना के ऊपर परमाणु की अलग 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 वर्गना बनते, और सभी को अनंतानुवर्गना ही कहेंगे, क्योंकि उसका कम से कम कितनी है, उसमें कम से कम अनंत वर्गना है ही है। उसके अलग अलग वर्गना बनते 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 उसमें एक एक परमाणु ऐड डालते 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 कहां तक पहुंचोगे? जहां पर अनंताणु का अनंत संख्या की उत्कृष्ट अनंत आ जाएगी। कहां पर जाएंगे? जहां पर उत्कृष्ट अनंत। अब ये कौन सा उत्कृष्ट अनंत है? अब ये कौन सा उत्कृष्ट अनंत है, ये भी हमें समझना पड़ेगा। आचार्य भगवान कह रहे हैं उत्कृष्ट अनंत जो है वो है, अच्छा पहले समझ लेते हैं कि पहले अनंतानुवर्गना की जघन्य कौन सी है। तो जघन्य कौन सी होगी? उत्कृष्ट असंख्यात अणु अधिक एक परमाणु, ये उसकी जघन्य होगी। इस जघन्य अनंतानुवर्गना के अनंत गुना, ये अनंत गुना कौन सा है? आचार्य भगवान कहते हैं अभव्य राशि के अनंत गुना। कितना है? अभव्य राशि के अनंत गुना, या फिर सिद्ध राशि के अनंतवा भाग। इतना गुणाकार करो किसके साथ? जघन्य अनंताणु को करो। तो अनंताणु जहां से शुरुआत हुई है, ये रेंज है अनंताणु की। अनंताणु यहां से शुरू हो गई, यहां तक अनंताणु है। तो अनंताणु को, ये जो जघन्य है, इसको अभव्य जीवों की जितनी राशि है उसको अनंत का गुणाकार करो। वो जो वैल्यू आएगी, वो जो अनंत आएगा, उस अनंत से इस जघन्य राशि को गुणाकार करने पर जो आएगी वो अनंताणु की उत्कृष्ट राशि कहलाएगी। मतलब इससे अनंत गुना हो जाएगी। क्लियर हो रहा है? जघन्य अनंताणु से उत्कृष्ट अनंताणु कितना बड़ा है? अनंत गुना। कौन सा अनंत? अभव्य जीव राशि का अनंत गुना वाला जो अनंत है वो अनंत होगा। ठीक है? अनंत के बहुत सारे भेद होते हैं, आप लोगों को पता है। अब भाई अनंताणु का उत्कृष्ट मिल गया। क्या मिल गया? अनंताणु का उत्कृष्ट मिल गया, उसमें एक परमाणु डाल दो। एक परमाणु डालो। अब इसको क्या कहेंगे? अब इसको कहेंगे आहार वर्गना। अब यहां पर जीव का सहभाग चालू हो जाएगा। अब तक की जितनी वर्गनाएं थी, अब तक की जितनी वर्गना थी, कौन सी? अनुवर्गना, संख्यात अनुवर्गना, असंख्यात अनुवर्गना और अनंत अनुवर्गना। इसमें से जीव कुछ भी ग्रहण नहीं करता। मतलब इन वर्गनाओं से जीव का ना शरीर बनता है ना कर्म बनते हैं। आ गई बात समझ में? ना जीव की भाषा बनती है, ना जीव का मन बनता है, ना जीव का तेजस शरीर बनता है, ना औदारिक शरीर बनता है, ना ही जीव का कार्बन शरीर बनता है। कुछ नहीं बनता। तो जीव इसको खींचता ही नहीं है। पर इन वर्गनाओं के साथ में, इन वर्गनाओं के साथ में ऐसी कोई चीज बन जाएगी छोटी वाली, जिसके साथ जीव का संबंध आ सकता है। कैसे? कोई जीवाणु है, कोई बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया का शरीर, उस बैक्टीरिया का शरीर आपके दिमाग में आता होगा, छोटा है, जीव है, बैक्टीरिया का शरीर है। वो बैक्टीरिया का शरीर भी इनसे नहीं बनता, क्योंकि कोई भी जीव, संसार का कोई भी जीव, सबसे छोटा वाला जीव, सबसे छोटा वाला कौन है? आकार की अपेक्षा से लब्ध पर्याप्तक निगोदिया जीव, वो भी उत्पत्ति के तीसरे समय में। वो जो आहार वर्गना खींचता है वो भी संख्यातानु, अनंतानु और असंख्यातानु वाली कोई वर्गना नहीं खींचता। तो वो कौन सी खींचेगा? आहार वाली खींचेगा। समझ में आ रही है बातें? अब तक की जितनी भी वर्गना बनी थी, ये संख्या की अपेक्षा से बड़ी 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 होती जा रही। उदाहरण के ऊपर मैं बता रहा हूं। हम लोग समय की चर्चा करते कि नहीं करते? समय छोटा होता है,
है ना, विग्रह गति, 2 समय, 3 समय, 4 समय, सारी चर्चा समय में करी। तो समय आप जानते कि नहीं जानते हो? व्यवहार में समय का उपयोग करते हो क्या? व्यवहार में समय का उपयोग करते हो क्या? नहीं। अच्छा, अब एक बात बताओ, असंख्यात समय की आवली होती है कि नहीं होती है? तो हम व्यवहार में आवली, आप किसी को बोलते हो क्या 4:03 आवली के बाद हमारे घर आ जाओ? आमंत्रण देते हो क्या? शादी का मुहूर्त शाम को 6 बजे लेकर के 25 आवली के बाद होगा? नहीं। मतलब ये कोई व्यवहार में आती है? नहीं आती है। अच्छा, आवली के ऊपर 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 चलो, तो आवली के बहुत सारे, मतलब जो सेकंड बनता है, जिस सेकंड से हमारी चर्चा सारी चालू होती है, हाँ या ना? जो मैराथन खेल रहा है, जो तैराक है, अलग अलग प्रकार के स्पोर्ट्स है, वहां पर एक समय की कीमत है, वहां पर एक सेकंड की कीमत है, अपने रोजमर्रा की जिंदगी में एक समय की कीमत है। तो वो एक समय भी ऐसे कितने सारे असंख्यात समयों से बनता है, एक नहीं, दो नहीं, असंख्यात समयों से बनता है। तो बनता तो असंख्यात से है, फिर भी हम लोग उसको ग्रहण कर रहे हैं क्या? हम लोग उसका उपयोग कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। तो वो असंख्यात 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 बन करके जब एक विशिष्ट अवस्था को प्राप्त करता है, जैसे कि एक सेकंड, तो हम लोग उसको उपयोग करने के योग्य हो जाते हैं। सब जगह पर हम लोग सेकंड की बात करते हैं क्या? नहीं करते हैं। बहुत जगह पर मिनट की बात करते हैं। 2 मिनट में आता हूं, बोलते कि नहीं बोलते हैं? 2 मिनट में आता हूं। किसी को बोला है 1 सेकंड में आता हूं? अच्छा, बोली भाषा में हो भी जाएगा शायद 1 सेकंड में आता हूं करके। अगर बहुत सारी चीजें अगर है तो वहां, अच्छा चलो, किसी ने पूछ लिया कितनी देर तक आपका स्वाध्याय चलता है, क्या बताते हो? 1.5 घंटा। अगर कोई ज्यादा जाकर के मिनटों में बताएगा, 90 मिनट तो कम से कम चलता ही चलता है, उसके पहले भैया छोड़ते ही नहीं है। पर क्या आप वहां पर 90 मिनट के सेकंड्स बना करके बताते हो किसी को? 5,400 सेकंड तो चलता ही चलता है। क्यों? 90 मिनट मतलब 5,400 सेकंड नहीं होते? होते हैं, पर आप उसको उपयोग में लाते हो क्या? नहीं लाते। इसका मतलब क्या है कि बहुत सारी चीजों का अस्तित्व तो है, किंतु उसका उपयोग सभी जगह पर सभी करेंगे ये जरूरी नहीं है। और अभी तो हम लोग यहां पर संसारी जीव की अपेक्षा से वर्णन किसका चल रहा है? जीव कांड में वर्णन मुख्यतः से संसारी जीव की अपेक्षा से चल रहा है। बात समझ में आ रही है सबको? तो यहां तक कि अनंताणु की जो उत्कृष्ट है, वहां तक कि कोई भी वर्गड़ा जीव ग्रहण नहीं कर रहा है, किंतु अनंताणु के ऊपर एक परमाणु आ जावे और वो वाला स्कंद बन जावे, तो उसको क्या कहेंगे? जघन्य आहार वर्गणा कहेंगे। भले ही जघन्य है, पर आहार वर्गणा को जीव ग्रहण करेगा। तो आहार वर्गणा जो ग्रहण कर रहे हैं उसमें कितने परमाणु होते हैं? अनंतानंत परमाणु अधिक एक परमाणु। क्योंकि अनंताणु का उत्कृष्ट तो अनंतानंत जो आया था, जो अनंताणु का जो उत्कृष्ट था, उसमें भी एक परमाणु ऐड करो तब जाकर के आहार हो जाएगा। क्लियर है सबको? ये बातें समझ में आ रही है? लगता थोड़ा सा क्लिष्ट, लेकिन बिल्कुल भी कठिन नहीं है समझने की अपेक्षा से देखा जाए तो। अब ये आहार वर्गना, अब थोड़ा चित्र की तरफ देखो जो बीचों बीच पे है। ये क्या होता है? अब यहां भी आहार वर्गना में भी हम परमाणु ऐड करते जाएंगे। एक परमाणु ऐड करो उसकी वर्गना बन गई, और एक परमाणु ऐड करो उसकी वर्गना बन गई, और एक परमाणु ऐड करो उसकी वर्गना बन गई। ऐसी अनंत 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 वर्गना बनेगी। कहां पर? जघन्य आहार वर्गना से लेकर के उत्कृष्ट आहार वर्गना तक। बात समझ में आ रही है? चलिए, बहुत बढ़िया। तो अब जिनको आहार वर्गना कहे, इतनी संख्या में परमाणु जहां पर जिन वर्गणाओं में उपलब्ध हो, उन वर्गना की सिर्फ चर्चा करते हैं। उस वर्गना में जो बहुभाग है, उस आहार वर्गना के जो बहुभाग है, मतलब क्या हो गया? हम लोग यहां पर सीढ़ी लगा रहे हैं। सबसे जघन्य आहार वर्गना नीचे, उसके ऊपर एक परमाणु वाली, उसके ऊपर एक परमाणु वाली, उसके ऊपर एक परमाणु ऐड करें, उसके ऊपर और एक परमाणु वाली, उसके ऊपर और एक परमाणु, ऐसा करते 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 मेरे पास इतना बड़ा अंबार लग गया। कहां से? जघन्य आहार से लेकर के उत्कृष्ट आहार वर्गना तक।
ठीक है ना, इतना हाथ से दिखा रहा हूं क्योंकि बच्चा हूं जिनवानी माँ के सामने, इससे ज्यादा हाथ नहीं फैलता है। कितना दिखाएंगे, आनंद को कैसे दिखाएंगे हाथ से, तो समझने के लिए इतना समझो। ठीक है, अब ये जो है, ये आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ये जो वर्गणा को जो अंबार लगाया है, उसमें ऊपर ऊपर वाली जब देखेंगे, वो कौन सी वर्गणा होगी, उनमें ज्यादा से ज्यादा परमाणु होंगे, हाँ या ना? क्योंकि जितने ज्यादा परमाणु वो ऊपर वाली में आ जाएगा, जितने कर कम परमाणु वो नीचे वाले में आ जाएगा, अगर हम इस रेंज को देखेंगे तो। तब आचार्य भगवान कहते कि ये रेंज में जितने भी वर्गणा बनी है, उसका बहुभाग, बहुभाग मतलब जिनमें ज्यादा से ज्यादा वर्गणा है, ऐसा वाला भाग उन वर्गणाओं से आहारक शरीर बनता है। मुनि महाराज का आहारक शरीर बनता है। समझ में आ गई बात? आहारक शरीर। अब इस बहुभाग को साइड में छोड़ो, जो नीचे वाला छोटा सा एक भाग बचा था, नीचे वाला एक भाग बचा था, क्योंकि बहुभाग तो आहार का, आहारक शरीर बनाने के काम में आ जाएगा। तो कौन खींचेंगे उसको? छठे गुणस्थानवर्ती आहारक वृद्धि प्राप्त मुनि महाराज ही उसको खींचेंगे, वो पुतला बनाने के लिए। अब बचा एक भाग। अब इस एक भाग का, अब एक भाग को देखेंगे तो भी उसको नीचे में जघन्य को जब देखेंगे, आहार वर्गना के जघन्य में, तो वहां पर कम परमाणु वाली संख्या वाले पर वर्गना है, और ऊपर ऊपर वाले में बढ़ते 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 वाली जब जाएगी, तो ऊपर ऊपर जैसे जाएंगे इस एक भाग में भी, तो एक भाग में भी ज्यादा ज्यादा वाली संख्या होगी। अब इसका बहुभाग निकालो, ये जो बचा हुआ एक भाग है इसका भी बहुभाग निकालो। ये बहुभाग जो है अधिक अधिक परमाणु वाला, इनसे क्या होगा? देव और नारकियों का शरीर बनेगा। इन्हें वैक्रयिक वर्गना कहा जाता है, इन्हें वैक्रयिक वर्गना कहा जाता है। तो वैक्रयिक वर्गना में परमाणु ज्यादा है, आया ना? किसकी अपेक्षा से? वो जो नीचे अब छोटा सा एक भाग बच गया, छोटा एक भाग बच गया, उससे क्या बनता है? उससे आपका और हमारा औदारिक शरीर बनता है। तो औदारिक शरीर में जो वर्गना आएगी, वो तुलनात्मक रिश्ता देखेंगे तो औदारिक वो शरीर में जितनी वर्गना आती है, संख्या जितनी है वर्गना, वर्गना के जितने परमाणु वाली वर्गना है, उस संख्या की अपेक्षा से देखेंगे तो वैक्रयिक शरीर की जो वर्गना है उसमें परमाणु ज्यादा होंगे कि नहीं होंगे? प्रदेश ज्यादा होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। और उससे भी ज्यादा आहारक शरीर में होंगे कि नहीं होंगे? तो ये परमाणु के संख्या की अपेक्षा से कह रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए, इसी को चित्र के माध्यम से दिखाया। देखिए, अब पट्टी बनी है टोटल आहार वर्गना की, ऊपर आहार वर्गना, और उसको जूम करके नीले बाण से जूम करके दिखाया है। तो बहुभाग आप देख रहे हो उसका, आहारक शरीर बनाने के लिए आहारक वर्गना, बचे हुए बहुभाग का बहुभाग वैक्रयिक वर्गना, और फिर बचा हुआ जो एक भाग है वो औदारिक वर्गना है। ठीक है, अभी भी मैं फिर से कह रहा हूं, ये वर्णन, ये विभाजन किसकी अपेक्षा से है? उसमें संख्या, उन वर्गणाओं में कितने परमाणु की संख्या है उसकी अपेक्षा से है। उसकी स्थूलता, स्निग्धता, रुक्षता, इनका सबको गौण किया गया है। ठीक है, चलिए, अब आहार की उत्कृष्ट मिली कि नहीं मिली? आहार की उत्कृष्ट मिली कि नहीं मिली? मिल गई। तो उत्कृष्ट आहार वर्गना में एक परमाणु जब डालेंगे, अब उसको आहार वर्गना कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। और जैसे ही उसको आहार वर्गना नहीं कहेंगे, जीव उसको ग्रहण नहीं करेगा। क्योंकि जीव क्या किसको ग्रहण करेगा अपना शरीर बनाने के लिए? कोई भी हो, देव हो, नारकी हो, तिर्यंश हो, मनुष्य हो, एकेंद्रीय हो, त्रस हो, कोई भी हो, वो जघन्य आहार वर्गना से लेकर के उत्कृष्ट आहार वर्गना के बीच में जितनी भी आ रही है उनको ही ग्रहण करेगा। एक परमाणु भी ज्यादा वाली अगर वर्गना है तो उसको ग्रहण नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जीव के पास वो शक्ति ही नहीं है उसको ग्रहण करने की। ऐसा मत सोचना जीव ग्रहण नहीं कर रहा है मतलब मस्ती है क्या जीव को? हम कभी कभी बोलते हैं ना, देने पर भी ले नहीं रहा है, क्यों, क्या मस्ती में आ गया क्या? ऐसा बोल देते हैं। तो जीव ग्रहण नहीं कर रहा, उपस्थित है इतनी बड़ी वर्गना, जीव नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा? अरे एक परमाणु कम वाली तो कर रहा है, एक परमाणु ज्यादा डाल देने से क्या पर गया?
तेरे को चावल में थोड़ा सा तो घी ज्यादा पड़ गया, 1 चम्मच की जगह पर 1.25 चम्मच पड़ गया, तो खाने में क्या प्रॉब्लम है? नहीं, ऐसा नहीं करेगा जीव, क्योंकि जीव के पास शक्ति ही नहीं है, जीव का वो स्वभाव ही नहीं है। संसारी जीव के स्वभाव की बात कर रहा हूं। हो गई बात, समझ में आ गई? अब आहार वर्गना की उत्कृष्ट आहार वर्गना में एक परमाणु डाल दिया, अब जीव इसको ग्रहण नहीं करता, इसीलिए इसका नाम हो गया अग्राह्य वर्गना। जिसको ग्रहण नहीं किया जाता, जीव के द्वारा जो अग्रहित है, कभी जीव उसको ग्रहण नहीं करेगा, उस अपेक्षा से, जीव की अपेक्षा से यह नाम दिया गया है अग्राह्य वर्गना। आ गई बात समझ में? अब जीव नहीं लेता है मतलब क्या पुद्गल ने अपने स्कंद बनाने का छोड़ना है क्या? बोलो। अब जीव नहीं पे, अब देखो क्या होता है, गार्डन बन गया, हमारी सोसाइटी पे गार्डन बन गया, अब बजट था तो उन्होंने क्या किया, 20 बेंच बनाए। क्या किए? 20 बेंच बनाए। अब हमारे सोसाइटी में इतने सीनियर सिटीजन है ही नहीं है, सारे के सारे सीनियर सिटीजन बैठ जाएंगे तो 5 या 6 बेंच के ऊपर आ जाते हैं, बनाए 20 बेंच। अब बाहर के भी कोई आते हैं, विजिटर कोई भी आता है, कोई बच्चे जाकर के बैठ जाते, इतना भी हो जाएगा तो भी 20 में से ज्यादा 15 बेंचेस उपयोग में आती है और 5 बेंचेस उपयोग में नहीं आती है, तो कोई उसका उपयोग नहीं करता, इसलिए वो 5 बेंचों का अस्तित्व नष्ट हो जाएगा क्या? नहीं, अरे वो तो ये सोसाइटी वाले उसका उपयोग नहीं करते, इस अपेक्षा से वो 5 बेंच खाली पड़े हैं, पर क्या उस बेंच का अस्तित्व ही नष्ट हो जाएगा? नहीं, वैसे ही ये अग्राह्य वर्गना अस्तित्व में तो है, फिजिकली अवेलेबल है, कहां पर? लोक में। अग्राह्य वर्गना जीव ग्रहित नहीं कर रहा, इसलिए उसको नाम पड़ गया अग्राह्य वर्गना। अब क्या करना है, अब इसमें भी जघन्य अग्राह्य वर्गना में एक परमाणु डालते जाना है, एक एक परमाणु डालकर उसकी वर्गना बनाओ, फिर एक परमाणु डालो उसकी वर्गना बनाओ, एक परमाणु डालो उसकी वर्गना बनाओ, बनाते 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 अग्राह्य वर्गना की उत्कृष्ट अवस्था को पहुंच गया, अग्राह्य वर्गना की उत्कृष्ट अवस्था को पहुंच गया, जो अनंत गुना है। ये गुणाकार चीज वाली चीज जो है ना, वो मैं अभी इसलिए आपको नहीं बता रहा हूं, सम्यक तो मार्गना में चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है, बहुत सारी संख्या आ जाती है, इसलिए अभी उसको हमने गौण कर दिया। इतना ही समझ लो कि कैसे बनती है, ठीक है? तो उत्कृष्ट अग्राह्य तक पहुंच गए। अब उत्कृष्ट अग्राह्य में जैसे ही एक परमाणु डालेंगे, अब वो कहलाती है तेजस वर्गना। क्या कहलाती है? तेजस वर्गना। और तेजस वर्गना जीव ग्रहण करता है, क्यों? उससे तेजस शरीर बनाता है, तेजस शरीर के लिए तेजस वर्गना ली जाती है। मतलब औदारिक वर्गना जो है उससे जीव औदारिक शरीर बनाएगा, वैक्रयिक वर्गना से वैक्रयिक शरीर बनाएगा, आहारक शरीर से आहारक शरीर बनेगा वर्गना से, किंतु उससे कई गुना ज्यादा, अनंत गुना ज्यादा परमाणुओं से बनी हुई जो तेजस वर्गना है, उस तेजस वर्गना से तेजस शरीर ही बनेगा। आ रही बात समझ में? गेहूं के आटे की जब चपाती बनाओगे वो बेली जाएगी और उसे गेहूं की चपाती ही बोलेंगे, चावल के आटे की बनेगी तब चावल के आटे की ही बनाएंगे। कहने के लिए तो सभी रोटियां है, बेसन की अलग है, मकई की अलग है, चावल की अलग है, गेहूं की अलग है, बाजरे की अलग है, सभी अलग अलग होती कि नहीं होती है? होती कि नहीं होती? होती है। अगर मैदान में जाओ तो घास अलग अलग प्रकार की होती कि नहीं होती है? बकरी सभी प्रकार की घास खाती है क्या? जरा ध्यान से देखना इसको, बकरी विशिष्ट प्रकार की घास ही खाती है, दूसरी घास को मुंह तक नहीं लगाती। तो बकरी के द्वारा जो घास ग्रहण करी जाती है अलग अलग प्रकार की, वो ग्राह्य है, और बकरी जिसको नहीं मुंह लगाती वो घास अग्राह्य घास है, बकरी की अपेक्षा। अरे बकरी नहीं लगाती मुंह, किसका मतलब क्या हो गया? उस घास का और कुछ बन सकता है? उस घास को हो सकता है कि गाय खा ले, बकरी की अपेक्षा से अग्राह्य है। तो ये अग्राह्य किसकी अपेक्षा से थी? जीव की अपेक्षा से अग्राह्य है।
उससे और कोई चीज बन सकती है स्कंद बन करके। माने पंकज जी, हाँ महाराज जी। तो देवों का और नारकियों का जो शरीर है, हम्म। वह शरीर वैक्रिक वर्गना से निष्पन्न होता है। हम्म। और ऐसे मनुष्य और त्रियंजों के जो शरीर में वैक्रिक वर्गनाएं नहीं आती है, इसलिए इनको एक दूसरों की अपेक्षा अग्राह्य वर्गना कहा जाए क्या? अब इस अपेक्षा से कथनचित कहने की वजह से इसका निषेध नहीं किया जा सकता गुरुदेव। पर जी 23 वर्गना के जिनको अग्राह्य कहा गया है, क्योंकि यहां पर जीव का विश्लेषण करके उसके विभाजन नहीं किए, गति की अपेक्षा या इंद्रियों की अपेक्षा से उनका विभाजन नहीं किया गया है। तो इसीलिए हम एक अपेक्षा से, हाँ भाई औदारिक वाले मनुष्य तिर्यन जो है वो वैक्रमिक वर्गना को खींच ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं खींच पाएगा? क्योंकि उसके औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय है। तो औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय होने की वजह से वैक्रमिक वर्गना को खींचने की शक्ति उस जीव में है ही नहीं अभी। क्योंकि ये शक्ति किससे प्राप्त होती है? शरीर नाम कर्म के उदय से प्राप्त होती है। तो जिस शरीर नाम कर्म का उदय होगा उसी प्रकार की वर्गना को खींचने की शक्ति जीव को प्राप्त होगी। दूसरे प्रकार की वर्गना को खींच ही नहीं सकता। तो उस अपेक्षा से, जैसे अभी आचार्य श्री ने कहा कि भाई मनुष्य और तिर्यंज की अपेक्षा से वैक्रमिक वर्गना अग्राह्य हो सकती है, उसको अग्राह्य कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। पर यहां पर उसको अग्राह्य नाम जी। क्यों नहीं दिया? क्योंकि यहां पर कौन से जीव की अपेक्षा, कौन से गति के जीव की अपेक्षा से वर्णन नहीं है। सभी जीव अभेद रूप से जीव, तो कोई ना कोई तो जीव लेता ही लेता है, इसलिए उसको आहार वर्गना में रख दिया। ठीक तो है। हम्म। इसी प्रकार मनोवर्गना और भाषा वर्गना परस्पर में भिन्न भिन्न की अपेक्षा भी, इसको भी अपन अग्राह्य वर्गना कह सकते हैं। नहीं, पर देखिए आचार्य श्री, अगर भाषा वर्गना अगर हम देखेंगे तो एकेंद्रिय जीव की अपेक्षा से अग्राह्य हो जाएगी। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन मनुष्य भी जब मनो वर्गनाओं को ग्रहण करके जब चिंतन मनन करता है, तो उसके लिए साधकतम कारण मनोवर्गना ही रहेगी, न कि भाषा वर्ग। इसी प्रकार अपने भाव को संप्रेषित करना है, अन्यत्र किसी तक पहुंचाना है, तो उस समय हम भाषा वर्गनाओं का ही अवलंबन लेंगे, न कि मनोवर्गनाओं का। बिल्कुल बिल्कुल। अब इस प्रकार से हम वर्णन करेंगे कि भाई जय, दोनों दो तरीके से हम इसका वर्णन करेंगे। द्रव्य मन बनाने की अपेक्षा से भाषा वर्गना अग्राह्य है, और वचन बनाने की अपेक्षा से मनोवर्गना अग्राह्य है, ये कह सकते हैं। जी बराबर। दूसरा और एक इसमें, ये तो जीव की अपेक्षा से हो गया। पर क्या अकेले सिर्फ जीव के द्वारा ही भाषा वर्गना का ग्रहण नहीं होता है? भाषा वर्गना से ध्वनि भी बनती है। मतलब जब मेघ गरजते हैं, तो मेघ गरजने से जो आवाज, जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है, वो ध्वनि किस प्रकार की वर्गना से हो रही है? वो भाषा वर्गना से हो जाएगी। बराबर। तो उसकी अपेक्षा से वो जीव भी उसको भाषा वर्गना को जीव भी ग्रहण करता है, किंतु ऐसा एकांत नहीं है। तो ध्वनि, सभी प्रकार के ध्वनि बनने के लिए भाषा वर्गना चाहिए चाहिए। भले वो जीव के संबंध से हो या जीव के बिना संबंध से, अकेले पुद्गल से ध्वनि निर्मित हो जाए। जी। ठीक है, सब कुछ क्लियर हो रहा है क्या ये? इसी प्रकार हाँ महाराज जी। इसी प्रकार कार्बन वर्गनाओं के द्वारा ही अपन ज्ञानावरणादि 8 भागों में विभाजित करते हैं। उसके लिए अन्य 22 प्रकार की जो वर्गनाएं हैं, वो वर्गनाएं वहां उपयोगी नहीं पड़ेगी। इस अपेक्षा भी अग्राह्य वर्गना ग्राह्य वर्गना बन सकती बिल्कुल। और कार्बन वर्गना में भी अगर हम देखेंगे तो आचार्य वगैरह आगे चल करके धवला जी में ये प्रसंग आ गया है, विसरसोपचय की अपेक्षा से ज्ञानावरणीय कर्म में परिणत होने की जो शक्ति है वो सभी कार्बन वर्गना में नहीं है, वो किसी विशिष्ट कार्बन वर्गना में है। तो वो कार्बन वर्गना इन ज्ञानावरणीय कर्म वर्ग की वो विसरसोपचय कहलाती है। तो वो विसरसोपचय की अपेक्षा से देखा जाए तो वो दर्शनावरणी के लिए अग्राह्य हो जाएगी। क्या? किंतु एक समय में जीव जैसा योग और उपयोग करता है और कर्मों को ग्रहण करता है, तो विसर्जोपचय रूप में जो कर्म अवस्थित थे आत्म प्रदेश के ऊपर, उनको ही ज्ञानावरणादि 8 भागों में विभाजित करता है। ले, लेकिन क्या 8 कर्मों के लिए कुछ निर्धारित अलग अलग उसमें भी विभाजन है क्या? ये कर्म इसी रूप में बदलेगा, अन्य रूप में नहीं बदलेगा? इस आयु कर्म प्रकार के से लिए, इस आयु कर्म प्रकार के से धवला जी भी प्रकरण आया है आचार्य जी।
आयु कर्म के लिए कार्बन वर्गना अलग है और नाम कर्म के लिए अलग है, ज्ञानावरण के लिए अलग है, गोत्र के लिए अलग है, ऐसा भी कुछ है क्या? ये कथनचित स्यादवाद की अपेक्षा से धवला में लिया है। इसका अभी मैं यहाँ पर चर्चा नहीं करूंगा, विषयांतर हो जाएगा। बस अगली क्लास में जब विश्लेषोपचय की जब चर्चा चलेगी तब इस चीज को हम छेड़ेंगे, तो गाथा जी प्रमाण के साथ में इसके ऊपर चर्चा करेंगे। क्योंकि जी आप जैसे अभी आपने जैसे रिएक्ट किया ना, 2 मिनट के लिए आप एकदम से शांत हो गए थे, वैसे हमारे बहुत सारे स्वाध्यायी है, उनके चेहरे पर एकदम से भाव चेंज हो गए उनके, ये क्या नई चीज बता दी। पर ये भी अभी हमने विश्लेषोपचय के बारे में पढ़ते पढ़ते कहीं पर कथनचित अपेक्षा से आचार्य भगवत ने इसका भी वर्णन किया है। खैर, उसको हम विश्लेषोपचय में लेंगे, अभी नहीं। अभी सब लोगों को बातें समझ में आ रही है। तो हम कहां तक पहुंचे थे? तेजस वर्गना तक पहुंचे थे। ठीक है, अब तेजस वर्गना को एक एक परमाणु डालते 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 जाइए, उत्कृष्ट तेजस वर्गना मिलेगी। तो जघन्य तेजस से उत्कृष्ट तेजस तक की जो वर्गनाएं हैं, उनसे अलग अलग प्रकार के जीव अपना अपना तेजस शरीर बनाएंगे, उनसे अपना अपना तेजस शरीर बनाएंगे। ठीक है, जैसे ही उत्कृष्ट तेजस वर्गना में एक परमाणु ऐड किया जाएगा, अब वो जो बनने वाली जो वर्गना है, उत्कृष्ट तेजस अधिक एक परमाणु, वो वाली वर्गना जीव के कोई काम की नहीं है, इसलिए उसको अग्राह्य वर्गना कह दिया। अब फिर ये अग्राह्य वर्गना में एक एक परमाणु बढ़ते 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 जाएंगे। उत्कृष्ट अग्राह्य, दूसरी अग्राह्य कहते हैं इसको। प्रथम अग्राह्य हो गई, अब ये दूसरी अग्राह्य है। तो ये दूसरी अग्राह्य वर्गना की जब उत्कृष्ट अवस्था पहुंच जाती है, तो उसमें जब एक परमाणु डालते हैं, तो फिर उसे भाषा वर्गना की जघन्य वर्गना कहते हैं, जो फिर जीव के द्वारा ग्रहण की जा सकती है या फिर ध्वनि के बनने में काम में आ सकती है। इस प्रकार से जघन्य भाषा वर्गना में एक एक परमाणु डालते 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 उत्कृष्ट भाषा वर्गना आ जाएगी। तो जघन्य भाषा से उत्कृष्ट भाषा तक की जितनी भी वर्गनाएं हैं, उन वर्गनाओं से ही अलग अलग प्रकार की अक्षरात्मक या अनक्षरात्मक जो ध्वनि उत्पन्न होती है, जो भाषा आदि उत्पन्न होती है, वो उसी से उत्पन्न होगी। इसको छोड़ करके 23 में से किसी भी वर्गना के द्वारा वो उत्पन्न नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब उत्कृष्ट भाषा वर्गना, उत्कृष्ट भाषा वर्गना जो है उसको आगे चलिए। उत्कृष्ट भाषा वर्गना में एक परमाणु डाल दिया, अब वो जीव के कोई काम की नहीं, तो फिर से वो अग्राह्य, ये तृतीय अग्राह्य कही जाती है। अब ये तृतीय अग्राह्य को भी एक एक परमाणु डालते जाइए डालते जाइए डालते जाइए डालते जाइए, आगे 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 जब चलेंगे तो तृतीय उत्कृष्ट अग्राह्य हो जाएगी, उत्कृष्ट तृतीय अग्राह्य हो जाएगी। अब इसके बाद में उसमें एक परमाणु डालते ही जघन्य मनोवर्गना बन जाएगी, जो जीवों के द्वारा, संगी जीवों के द्वारा द्रव्यमन बनाने के काम में आ जाएगी। तो द्रव्यमन का रॉ मटेरियल यहां पर है। जैसे भाषा का रॉ मटेरियल भाषा वर्गना में था, यह द्रव्य मन बनने के लिए 8 पंखुड़ी का जो द्रव्य मन बनता है संगी जीवों में, तो उसके लिए रॉ मटेरियल क्या है? मनोवर्गना। तो जघन्य मनोवर्गना में एक एक परमाणु बढ़ाते 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 जाएंगे। ठीक है, एक एक परमाणु बढ़ने से एक एक अलग वर्गना बन रही है। इस बात को ध्यान से समझ लेना। एक एक परमाणु ऐसा मत समझना कि जघन्य की एक वर्गना बनेगी और फिर परमाणु डाल करके और दूसरा जब उत्कृष्ट होगी तो दूसरी वर्गना बनेगी, नहीं। जघन्य से लेकर के उत्कृष्ट तक अनंत प्रकार की वर्गनाएं बन जाएगी, अनंत प्रकार की। क्यों? क्योंकि प्रत्येक वर्गना में परमाणुओं की संख्या अलग अलग होगी, इसलिए वो अलग वर्गना कही जाएगी। तो ऐसे मनोवर्गना की अनंत वर्गनाएं बनेगी। मनोवर्गना की उत्कृष्ट वर्गना होने के बाद में उसमें एक परमाणु मिलाने से चतुर्थ अग्राह्य वर्गना बन जाएगी। वो वर्गना जीव के काम की नहीं है, चतुर्थ अग्राह्य वर्गना बनेगी। फिर एक एक परमाणु बढ़ते 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 चतुर्थ अग्राह्य की उत्कृष्ट अवस्था आ जाएगी, और फिर उसमें एक परमाणु डालने के बाद वो कहलाएगी जघन्य कार्बन वर्गना। यहां पर आपको समझ में आ रहा है कि बाकी की जितनी वर्गनाएं अनंत 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 थी, उसके अनंत अनंत गुना कार्बन वर्गना की जघन्य वर्गना है। और एक समय प्रबंध में, एक समय में ऐसी अनंत वर्गनाएं कार्बन वर्गना जीव बांधता है। तो जीव प्रति समय कितने कर्म परमाणु को बांध रहा है, उस अनंत का अंदाजा आ रहा है क्या? मुझे आज ये बात करनी है आपसे। इतने अनंत से अनंत गुना अनंत गुना अनंत गुना अनंत गुना करते 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 हम लोग कार्बन की जघन्य में आए हैं। अब उसमें एक एक वर्गना डालते जाइए,
ये कार्बन वर्गना, ये जो प्रदेश बंध कहलाते हैं, भाई कितनी वर्गना आई, प्रदेश बंध में पूछते हैं ना, कितनी वर्गना आपके आत्मा के साथ बंधी, उसे प्रदेश बंध कहते हैं। किंतु उस प्रदेश बंध में कितनी वर्गना, एक समय में कितनी वर्गना बंधी, ये तो आपने पूछ लिया। एक वर्गना में कितने परमाणु थे, ये भी तो सोचो। ठीक है, वर्गनाएं तो आपने अनंतानंत बांधी, और एक वर्गना में अनंतानंत के अनंतानंत के अनंतानंत के अनंतानंत परमाणु उसमें बंधे हुए हैं। ठीक है, ऐसा करते 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 कार्बन वर्गना जो है, वो कार्बन वर्गना की उत्कृष्ट कार्बन वर्गना बन जाएगी। उसमें एक परमाणु डालते ही अब जीव इसको ग्रहण नहीं करेगा, जीव इसको ग्रहण नहीं करेगा। जीव अब तक की जो 5 प्रकार की वर्गनाएं था, कौन सी? आहार वर्गना, तेजस वर्गना, भाषा वर्गना, मनोवर्गना और कार्बन वर्गना। ये 5 प्रकार की वर्गना ही जीव ग्रहण करता है। फिर आप बोलोगे यहां पर पंचम अग्राह्य शब्द क्यों नहीं लिखा? कार्बन वर्गना के बाद में क्या लिखा है? ध्रुव वर्गना लिखा है, उसको अग्राह्य नहीं लिखा, उसको अग्राह्य नहीं लिखा। या फिर आहार वर्गना की जो निचले वाली थी, उसको भी जीव ने ग्रहण नहीं किया, उसको भी अग्राह्य नहीं लिखा। मन में प्रश्न उठेगा कि नहीं उठेगा? हाँ, तो इसको समझना है कि कथनचित किसी अपेक्षा से जीव इनको ग्रहण नहीं करता है, इसलिए इनको अग्राह्य वर्गना कह सकते हैं। इसमें कोई निषेध नहीं है। किंतु इसके अलावा इनके बारे में बताने के लिए कुछ विशेष चीज होती है, उसको बताने के लिए उनको अलग नाम दे दिया। जैसे संख्यात अणु में क्या है? संख्यात परमाणु से बना है कोई भी वर्गना। असंख्यात अणु में असंख्यात अणु के असंख्यात अणुओं से बन गई वर्गणाएं हैं। अनंत अणु में अनंत 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 परमाणु से बनी हुई वर्गणाएं हैं। इस ये उनमें कितनी वर्गना है, संख्यात है, असंख्यात है, अनंत है, ये बताने की बात है, इसीलिए वहां पर उनका विशेष नाम दे दिया। अनंताणु के ऊपर की सभी वर्गना, अंतिम महास्कंद तक, उनमें अनंतानंत ही आते हैं। अनंताणु के ऊपर जितनी भी वर्गनाएं हैं, उनमें अनंत अनंत परमाणु ही आते हैं। तो अब वापस उसको अनंताणु कहने में क्या मतलब है? बात समझ में आ रही है? लेकिन महाराज एक मिनट में थोड़ा पूरा कर लो इसको। जी मैंने अभी ध्रुव के बारे में मैं बताने में जा रहा हूं। एक बात समझ में आ रही है, संख्यात अणु में और असंख्यात अणु में फर्क है कि नहीं है? जी, संख्या की अपेक्षा ये अंतर है। तो संख्या की अपेक्षा से अंतर है। वैसे ही अनंताणु तक जब आप लोग पहुंच गए, अनंताणु तक पहुंच गए, तो अनंताणु में जब आपने एक परमाणु डाला तो कितने हो गए? वो भी तो अनंताणु हो गए। पर आपने वहां पर अनंताणु नहीं लिखा, उसको आपने क्या लिखा? आहार वर्गना लिखा। क्यों? क्योंकि उसका विशेष उपयोग जीव के द्वारा अपना शरीर बनाने के लिए होता है, इसलिए उसको वो नाम दे दिया। अंदर तो अनंताणु ही है, किंतु उसको विशेष नाम दे दिया। इसी प्रकार से करते 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 हम लोग कार्बन तक पहुंचे। बीच में जीव, अब बीच में अग्राह्य क्यों दिया? क्योंकि आहार और तेजस ये दोनों जीव के द्वारा ग्रहण करने योग्य है, किंतु उसके बीच वाली जो है वो ग्रहण करने के योग्य नहीं है, इसीलिए जीव की अपेक्षा से उसको अग्राह्य कहा। तेजस और भाषा दोनों के लिए जीव ग्रहण करता है, किंतु उसके बीच वाली ग्रहण नहीं करता, इसलिए उसको अग्राह्य कहा। भाषा और मन ये दोनों को ग्रहण करता है, किंतु बीच वाली ग्रहण नहीं करता, इसीलिए उसको अग्राह्य कहा। मनो का वर्गना और कार्बन वर्गना दोनों को ग्रहण करता है, किंतु उसके बीच वाले अग्राह्य को नहीं करता है, इसलिए उसको अग्राह्य कहा। बात समझ में आ रही है? चलिए, अब यहां से ऊपर कार्बन के ऊपर जो अभी वर्गना जो आ रही है, वो वर्गना को ध्रुव वर्गना कह रहे हैं। अब आपको बताने की जरूरत नहीं कि वो परमाणु को ऐड करते 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 वो भी किसी प्रकार के अनंताणु वर्गना ही है उसके अंदर, किंतु अब उसको कार्बन नाम नहीं दिया जा रहा है और ना ही जीव उसको ग्रहण करने वाला है। तो जीव ग्रहण नहीं करेगा तो अग्राह्य कहते, पर अग्राह्य इसलिए भी नहीं कह रहे हैं क्योंकि इसके आगे की कोई भी वर्गना जो है वो जीव ग्रहण करने वाला नहीं है। तो वो है तो अग्राह्य, किंतु अब उसको वो नाम से कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन ध्रुव वर्गना में एक विशेष लक्षण पाया जाता है। क्या लक्षण है? कि ध्रुव वर्गना जहां तक चलती है, उत्कृष्ट ध्रुव तक, उत्कृष्ट ध्रुव तक कहां से? पहली अनुवर्गना से।
पहली अनुवर्गना से लेकर के ध्रुव वर्गना की उत्कृष्ट वर्गना तक जितनी भी वर्गनाएं बनी हुई है, उन वर्गनाओं में एक परमाणु का फर्क है, 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 एक परमाणु से ज्यादा फर्क नहीं है। पहली वाली के बाद दूसरी बनती है, दूसरी के बाद तीसरी बनती है। तो प्रत्येक वर्गना में जो एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक बन रही है, उनमें एक का ही फर्क है। कहां तक? ध्रुव वर्गना की उत्कृष्ट तक। इसका अर्थ यह हो गया कि अब ध्रुव वर्गना की उत्कृष्ट में जब एक परमाणु डाला जाएगा, तो वो यहां के आगे वाली जितनी वर्गना बनेगी, सांतर निरंतर हो या उसके ऊपर वाली जितनी भी वर्गना होगी, वो जरूरी नहीं है कि एक एक परमाणु को मिलाने से ही बने। हाँ, ये फर्क है। वो संख्यात अणु